ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाय गद्गद प्रोत्कण्ठमुदगायन्ति रोति नृत्यन्ति। भक्त की भाव अवस्था का वर्णन किया है। परमात्मा का गुणगान करते समय भक्त के अंतकरण में कैसे भाव अवस्था निर्माण होती है। निशम्य कर्माणि गुणानतुल्या वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गद प्रोत्कण्ठमुदगायति रोति नृत्यन्ति। भक्त भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहा है, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहा है, भगवान के दिव्य कर्मों का वर्णन कर रहा है। भक्त की भाव विभोर अवस्था है। भगवान के विग्रह को देखकर भाव विभोर अवस्था है। जब कहीं भगवान के चरित्र को सुनने का अवसर मिलता है, एकाग्र चित्त से श्रद्धा युक्त अंतकरण से भक्त श्रवण करता है। उसके शरीर में रोमांच हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यह भक्ति की उच्च अवस्था है, भाव विभोर अवस्था। चैतन्य महाप्रभु जब पैदल चलकर नवद्वीप से जगन्नाथ जी पधारे और जैसे ही भगवान के मंदिर का कलश देखा, दौड़ने लगे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रविष्ट हुए। सामने श्री जगन्नाथ महाप्रभु का सुंदर कलेवर देखकर उनका अंतकरण भर आया, आंखों से अश्रु झरने लगे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हैं और वहां मंदिर में उपस्थित सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं। पुरी के राजा को समाचार मिला, राजा भी दौड़ कर आए। पुरी में जो संत थे वो संत भी दौड़ कर आए, श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में दंडवत किया।
चैतन्य महाप्रभु की जो अवस्था है वो दुर्लभ है। उस अवस्था को पहुंचना बहुत दुर्लभ है। किसी किसी को वो अवस्था प्राप्त होती है, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। श्री जगन्नाथ प्रभु की पूर्ण कृपा हो गई है चैतन्य महाप्रभु पर। चैतन्य महाप्रभु को जो प्रसन्नता हुई है उससे कई अधिक श्री जगन्नाथ प्रभु को प्रसन्नता हुई है। पुरी के महान संत जिन्होंने उड़िया भाषा में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया, उस भागवत की कथा को वो श्री जगन्नाथ जी को सुनाते थे। चैतन्य महाप्रभु का भाव देखकर, उनकी भाव विभोर अवस्था देखकर श्री जगन्नाथ दास ने भी, भागवताचार्य श्री जगन्नाथ दास ने भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत किया। यह अवस्था बड़ी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसी भाव अवस्था का वर्णन किया है। हरि हरि निशम्य कर्माणि गुणानतुल्या निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षो पुलकाश्रुगद्गद प्रोत्कण्ठमुदय गायति रौति नृत्यन्ति। परमात्मा को देखकर, परमात्मा के विग्रह को देखकर भक्त की वो अवस्था हो जाती है। वो गाने लगता है, नृत्य करने लगता है, उसके आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। वो जगत को नहीं देखता है, केवल परमात्मा को देखता है। चैतन्य महाप्रभु की वो भाव अवस्था है। ऐसा ही प्रसंग एक वृंदावन धाम का है। श्री राधा जी की एक सखी थी जिसका नाम था विशाखा। विशाखा ने कृष्ण परमात्मा के बारे में बहुत सुन रखा था। जब भी जाती थी प्रभु के दर्शन उसे प्राप्त होते थे। दिन रात प्रभु का चिंतन करती थी। एक रात विशाखा को स्वप्न आया। कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण परमात्मा अकेले बैठे हैं, वंशी वादन कर रहे हैं। वंशी की मधुर ध्वनि सुनकर विशाखा दौड़ती जा रही है परमात्मा के पास। यमुना जी के तट पर वो स्थान है। यमुना जी का विशाल शांत प्रवाह, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, हवा में सुगंध है।
और प्रभु को देख रही है विशाखा, दौड़ती हुई गई और प्रभु के चरणों में गिर गई, प्रभु के चरणों पर मस्तक रख दिया, अश्रु जल से प्रभु के चरण भिगो दिए। और जब स्वप्न टूट गया, विशाखा उठकर बैठी, उस स्वप्न का स्मरण करने लगी। दिन रात प्रभु का चिंतन है, जिसका दिन रात चिंतन है उसी के विचार आते हैं, वो विचार ही स्वप्न बन जाते हैं, रंग बिरंगे फूल बन जाते हैं। विशाखा बिछौने पर बैठी हुई है, आंखें बंद कर ली, प्रभु का स्मरण कर रही है। आज प्रभु ने बड़ी कृपा की, स्वप्न में दर्शन दिया, उसकी अवस्था व्याकुल हुई है। कब दिन आरंभ होगा, कब प्रभु जी वन में जाएंगे, कब प्रभु जी का दर्शन प्राप्त होगा, बड़ी व्याकुल है, उसका चित्त नहीं लग रहा है, उसका चित्त केवल परमात्मा में है। दिनारंभ हुआ, मंदिर में घंटानाद बजने लगे, मंत्रों का उच्चारण होने लगा, प्रभु की सेवा होने लगी। और वो समय आ गया जब प्रभु गोचारण के लिए निकले हैं, गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर गोचारण के लिए जा रहे हैं। उसका अंतकरण द्रवीभूत हो गया है, विशाखा का अंतकरण द्रवीभूत हो गया है। वो मन में सोच रही है कि मैं पीछे पीछे चली जाऊं, और जहां मनमोहन रुकेंगे, ब्रजभूषण रुकेंगे, वहां जाकर उनका दर्शन करूं। मन में विचार करने लगी, लेकिन संकोचवश वैसा नहीं किया। परमात्मा वन में चले गए हैं, विशाखा का मन भी वन में ही है, परमात्मा के पीछे पीछे उसका मन भी भटक रहा है। गोकुल की नारियां यमुना जी का जल भरने जा रही हैं। विशाखा ने सोचा यह सही अवसर है, जल भरने का निमित्त करके मैं भी जाती हूं। और विशाखा भी निकल पड़ी। जिस घाट पर ब्रजनारियां जल भरने गई थी, वहां विशाखा नहीं गई। अपने मन के भाव को वो छिपाना चाहती थी, किसी पर प्रकट नहीं करना चाहती थी। यमुना जी के प्रवाह के ऊपर की तरफ वो जाने लगे, बहुत दूर निकल आई है। वृंदावन धाम पीछे छूट गया है। अब कोई कोलाहल नहीं, अब वंशी वादन सुनाई दे रहा है। और उसने देखा वही कदम्ब का वृक्ष, वही यमुना जी का शांत विस्तीर्ण प्रवाह, तरह तरह के फूल खिले हैं, हवा में सुगंध है,
और विशाखा ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा, प्रभु एक शीलाखंड पर बैठे हुए हैं और वंशी वादन कर रहे हैं। अपना घड़ा रख दिया विशाखा ने और वो दौड़ने लगी और प्रभु के चरणों पर गिर पड़ी। अश्रु जल से प्रभु के चरण भिगो दिए। प्रभु ने पुकारा, विशाखा, रात को भी मेरे चरणों को भिगो दिया और अभी तो दिन है, अभी भी मेरे चरणों को भिगो दिया। ये जब विशाखा ने सुना तो उसके अंग अंग पर रोमांच खड़े हो गए, अश्रुधारा बहने लगी। उसकी भावावस्था देखकर परमात्मा भी तल्लीन हो गए। भक्त की अवस्था ऐसी होती है, भक्त के अंतकरण में अपने इष्ट के सिवाय दूसरा कोई विचार नहीं रहता है, दूसरे विचार को कोई स्थान ही नहीं रहता है, केवल परमात्मा। लबालब भरा है परमात्मा, हर तरफ वही दिखाई देता है। हरि हरि निशम्य कर्माणि गुणानतुल्या, निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि, यदाति हर्षोत् पुलकाश्रुगद्गद प्रोत्कण्ठ मुदगायति रोति नृत्यन्ति। भक्ति की ये भाव अवस्था है। संतों ने बताया है, संतों के मुख से सुना है। एक महिला जो हर वर्ष वृंदावन में आकर रहती है, जर्मन देश से है, बर्लिन की रहने वाली है, अभी उसकी वृद्धावस्था है। जब बर्लिन में जाना हुआ, रामनवमी का दिन था और बर्लिन के एक मंदिर में उसकी भेंट हुई। उसके साथ और भी कृष्ण भक्त थे, उनसे भेंट हुई। कोई भारत से आया है, यह बात जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि थोड़ा भजन हो जाए और उसके बाद में प्रवचन हो जाए। उनकी विनती को स्वीकार किया और रामनवमी के दिन उस मंदिर में भगवान का भजन हुआ। पहले हमने किया, बाद में उन्होंने किया। उनके मुख से कृष्ण नाम का गायन इतना मधुर, भाव विभोर करने वाला था। उच्च भावावस्था में वो गा रही थी
वृंदावन के अपने अनुभव बता रही थी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष वृंदावन आती है, 6 महीने वृंदावन में बिताती है, फिर अपने देश लौट जाती है। सारा जीवन ही बदल गया है। गोपियों जैसा ही उनका जीवन है। अंतकरण में कृष्ण परमात्मा के लिए बड़ा मधुर भाव है। जीवन को आध्यात्मिक अर्थ प्राप्त हुआ है, परमार्थ को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उनका भाव देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। संत महात्माओं से मिलना जुलना होता है, उनके श्रीमुख से कृष्ण चरित्र के प्रसंग सुनने का अवसर मिलता है। उन्हीं के मुख से सुना है। वृंदावन धाम के एक संत के बारे में। यमुना जी के तट पर एक पाषाण शिला पर बैठकर एक बंगाली संत कृष्ण नाम का जप करते थे। उनका नियम था कई हजार नामों का जप करते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब वो बंगाल के संत कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे, कभी कभी वो भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। भाव विभोर अवस्था में कृष्ण नाम का जाप करते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने अनुग्रह लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन भेजा था कि वहीं जाओ, कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहो, सोते जागते हर समय केवल प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहो। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर वो वृंदावन आए थे और उनका नित्यक्रम था दिन भर प्रभु का नाम संकीर्तन करते थे। एक दिन घटना ऐसी हुई कि एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनको पुकारने लगा, महाराज जी, महाराज जी, मुझ पर कृपा करो। महाराज जी ने एक क्षण भर के लिए आंखें खोली, उसके तरफ देखा
महाराज जी कुछ बोले नहीं। भक्त कहने लगा, मुझ पर बहुत बड़ी विपदा आई है, मेरा रक्षण कीजिए, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे संकट का निवारण कीजिए। अब मेरा संकट दूर करने वाला कोई नहीं है। महाराज जी ने आंखें बंद कर ली, सोचने लगे। क्षण में फिर आंखें खोली, उस भक्त से कहने लगे, वो जो सामने पत्थर दिखाई दे रहा है, देखते हो? भक्त ने देखा और कहा, हां देख रहा हूं, उसे उठाकर लाओ। और भक्त ने वो पत्थर उठा लिया, स्वामी जी महाराज के सामने आया और दिखाने लगा, क्या यही पत्थर है? हां यही पत्थर है, इसे लेकर चले जाओ। और फिर आंखें बंद कर ली, फिर कृष्ण नाम में तल्लीन हो गए। भक्त वो पत्थर लेकर गया। ले जाने के बाद में उसके समझ में आया, ये तो परसमणि है, ये स्पर्शमणि है, ये पारस पत्थर है। फिर वो सोचने लगा, जिसकी दृष्टि के सामने पारस भी पत्थर जैसे हैं, ऐसा कौन सा धन उन्होंने पा लिया है जिसके कारण उनको पारस और पत्थर में कोई भेद नहीं दिखाई देता है। अभी तो उन्हीं से मिलना चाहिए। इस पत्थर को लेकर क्या करना है? और वो दौड़कर आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और उसने पूछा, हे महाराज जी, आपको कौन सा धन मिला है कि आप पारस को भी पत्थर समझने लगे हैं? स्वामी जी ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और उससे कहा, भगवान नाम, सर्वश्रेष्ठ धन भगवान नाम है। और उस भक्त ने वो पारस पत्थर यमुना जी में फेंक दिया और वो भी संत हो गया। संत का इतना प्रभाव है। पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। पारस पत्थर पत्थर को पारस नहीं बना देता। पारस में जो गुण है उससे भी बड़ा गुण संत में है। संत का स्पर्श होने से, संत की कृपा होने से, संत के वचनों का अनुसरण करने से, अनुसरण करता स्वयं संत हो जाता है। ये बड़ी महिमा है। जिस धन से मानुष, जिस धन से मानुष ना हो य धनी,
तब क्या करूं लेकर यह परसमणि। जिस धन से मानुष ना हो धनी, तब क्या करूं लेकर यह परसमणि। क्या करूं लेकर इस परसमणि को, इस स्पर्शमणि को, इस पारस को क्या करूं। ये मिलने से भी मनुष्य धनवान नहीं होता है। धन की तृष्णा निरंतर बढ़ते रहती है। धन प्राप्त करने पर प्राप्त करता संतुष्ट नहीं होता। वो तो यही सोचता है और मिले और मिले और मिले। कितना भी मिले वो संतुष्ट नहीं होता है। धन के लिए कितने आक्रमण हुए। आक्रांताओं ने इस देश को, इस भूमि को तहस नहस कर डाला। 27,000 ऊंटों पर सोमनाथ का स्वर्ण लेकर आक्रांता जा रहा था। 27,000 ऊंटों पर कितना स्वर्ण होगा। सोमनाथ जी के मंदिर को तहस नहस कर दिया था। वहां पर जो उपस्थित थे उनकी दुर्दशा कर दी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कितना रक्तपात हुआ था। उसकी भी गति अच्छी नहीं हुई। धन के कारण लोभ बढ़ जाता है। मैं अमीर हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं। धन की लालसा अंतकरण में निर्माण हो गई तो फिर वो ना तो पुण्य देखता है, ना तो पाप देखता है, न कर्म देखता है, न अकर्म देखता है। घोर कर्म करता है, जघन्य कर्म करता है, अपने ही भाई का विश्वासघात करता है, उसका सारा धन लुटा देता है, लूट लेता है, उसे कंगाल बना देता है, दरिद्र बना देता है, भिखमंगा बना देता है। ऐसे प्रसंग भारत के इतिहास में भरे पड़े हैं। ग्रंथों को देखिए, महाभारत देखेंगे तो कौरवों पांडवों का प्रसंग है। धन के कारण दुर्योधन के अंतकरण में ईर्ष्या निर्माण होती है। धृतराष्ट्र भी संजय जी से पूछता है कि पांडवों के पास कितना धन है। सुना है वो राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं और इस यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता है। कितना धन है उनके पास। और संजय जी कहते हैं कि धन का पर्वत ही है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इतना धन मिला है पांडवों को, मन में ईर्ष्या जागती है। ईर्ष्या के लिए कारण हो गया। ईर्ष्या निर्माण होने के कई कारण हैं। किसी का अच्छा नाम हो गया, देखने वाले के अंतःकरण में ईर्ष्या निर्माण होती है। किसी ने जीवन में बहुत बड़ा यश संपादन किया,
ईर्ष्या निर्माण होती है। कौरव पांडवों का संघर्ष इसी कारण है। चैतन्य महाप्रभु के उस शिष्य के कारण एक धनलोभी का जीवन बदल गया। उसने रहस्य जाना, तत्व का तत्व जान लेना चाहिए, सार का सार प्राप्त करना चाहिए। क्या करना है जीवन में? धन कमाकर धन तो यहीं छोड़ना होगा। यदि कोई आभूषण है शरीर पर और मृत्यु हो गई, संसार के लोग उस आभूषण को शरीर के साथ जाने नहीं देंगे और शरीर के साथ कुछ जाता भी नहीं है। शरीर तो केवल चिता तक है और चिता में जलने के बाद में जो राख बच जाती है वो राख नदी में बहाई जाती है और वो नदी में लोग तैयार है। कुछ स्वर्ण मिल जाता है क्या इस खोज में? कुछ भी साथ नहीं जाता है, ना गया है ना जाएगा। जिस धन से मानुष ना हो य धनी, जो साथ ही नहीं जाता है उसका संघर्ष, उसके लिए संघर्ष क्यों करें? उसके संचय के लिए इतना संघर्ष क्यों करें? जिस धन से मानुष ना हो य धनी, तब क्या करूं लेकर यह पारसमणि। एक साधु के पास एक धनवान गया और साधु से कहने लगा कि मैं अमुक अमुक इस नगर का नगर सेठ हूं, सबसे धनवान, मैं तुम्हें धन देना चाहता हूं। और साधु ने उत्तर दिया, तू देना चाहता है, मैं लेना नहीं चाहता, मैं क्या करूं लेकर? उसने कहा, नगर सेठ ने कहा, मैं साथ में लेकर आया हूं, मेरी इच्छा है वो धन मैं तुम्हें दूं। और उसने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली निकाली, महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, तेरी देने की इच्छा है, मेरी लेने की इच्छा नहीं, रख दे उस छप्पर पर। और नगर सेठ ने वो धन उस छप्पर पर रख दिया। नगर सेठ चला गया। काल की गति ने नगर सेठ का सारा धन बर्बाद कर दिया। काल के सामने किसी की नहीं चलती। काल का जब आक्रमण होता है, चंडवेग का जब आक्रमण होता है, तो चंडवेग इस शरीर के दुर्ग को तहस नहस कर देता है। खंडित करी दंता, दांतों को तोड़ देता है, कानों को फोड़ देता है, दृष्टि को फोड़ देता है,
शरीर जरा जीर्ण कर देता है, ना पैरों में शक्ति बचती है ना हाथों में। काल का प्रभाव हो गया, काल का प्रहार हो गया। चंडवेग ने अपना काम कर दिया, जरा रह गई, जरा ने जीर्ण कर दिया। जरा को भेज देता है काल, जाओ उस शरीर पर आक्रमण करो, उसका समय हो रहा है, एक एक अवयव उसका क्षीण कर दो। और जरा अपना काम करती है, आंखों को फोड़ देती है, दांतों को तोड़ देती है, कर्णों को बधिर कर देती है, शरीर में कंपकंपी होती है, ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। जरा ने जर्जर कर दिया। फिर काल अपना काम करता है, अपना फंदा डाल देता है और उस जीव को नष्ट कर देता है। नगर सेठ का धन नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, बुरी अवस्था हो गई। फिर संत के पास आया, संत के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मेरा सारा धन अपने ही लोगों ने लूट लिया, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, आपके चरणों में आया हूं, आप मुझे बताएं। महात्मा जी ने कहा कि तुमने जो यहां धन लाया था वो छप्पर पर पड़ा हुआ है, उसे ले लो, वो तुम्हारा काम कर देगा, फिर से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, जाओ। नगर सेठ वो धन लेकर चला गया। फिर से उसने अपना व्यापार बढ़ाया, उद्योग बढ़ाया, उसका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। फिर से वही अवस्था आई और नगर सेठ फिर आया संत के पास, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महात्मा जी के चरणों में दंडवत किया। महात्मा जी, आपने मेरे आंखें खोल दी कि ये धन तो मिट्टी है, हाथों का मैल है, जो लोगों ने लूट लिया था उससे कई गुना फिर से आपने दे दिया, लेकिन ये जीवन का सर्वस्व नहीं है, इसके लिए जीवन नहीं गंवाना चाहिए। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा धन है जो काम आता है। और महात्मा जी ने उसे उपदेश किया और वो भी संत हो गया। संत में सामर्थ्य है अपने जैसा करने का, भक्ति में सामर्थ्य है गलित से गलित, जो कर्मों के कारण भ्रष्ट हो गया है उसे भी पावन करने का सामर्थ्य भक्ति में है। और संत भक्ति का उपदेश करते हैं। संत के चरणों में बैठकर उपनिषद होकर भक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। भक्ति जीवन का आधार है। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या बहुत बड़ी है, कई है उपनिषद। उपनिषद भक्ति का संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं, विश्व प्रेम का संदेश देते हैं। पश्चिम के एक बड़े दार्शनिक ने उपनिषदों के बारे में कहा है, जिनका चित्त अशांत है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास लगी है, जो जीवन का सार सर्वस्व जानना चाहते हैं, उन्हें उपनिषदों का अभ्यास करना चाहिए। उपनिषदों में तत्व ज्ञान है,
दिव्य ज्ञान है। वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कोई और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। जीव सारे दुखों से, सारी वर्जनाओं से मुक्त हो जाता है। परम ज्ञान को पाकर शांत हो जाता है। उस दिव्य ज्ञान को, उस सार तत्व को, आत्मज्ञान की ओर मार्ग प्रशस्त करने वाले उस दिव्य ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। वेद ये ज्ञान का शिरोभाग है, सर्वोच्च भाग है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद में मनुष्य विद हो जाता है। और जिसने वेदों को धारण किया है उसे विद्वान कहते हैं। जिसे वेदों के मंत्र कंठस्थ हो गए, वेदों के अर्थ उसके अंतकरण में प्रकट हो गए, जिसका जीवन वेद स्वरूप हो गया है, वह विद्वान है। हम किसी को भी विद्वान कह देते हैं। जिसने वेद देखा भी नहीं, जिसे वेद की एक रुचा भी याद नहीं, जिसने एक रुचा सुनी भी नहीं, वह भी विद्वान हो गया। हम उसे विद्वान कहते हैं। ये बड़ा ज्ञानी है, ये बड़ा विद्वान है। सारे शास्त्र इसने पढ़ लिए हैं, आत्मसात कर लिए हैं। वेदों का ज्ञान यदि प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं किया। परम श्रेष्ठ ज्ञान वेदों में है। उस दिव्य ज्ञान का उच्चारण श्रीमद् भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवतों में है। अनेकों ग्रंथों में वेद ज्ञान का महात्म्य प्रकट किया है महात्माओं ने। उसे ग्रहण करना चाहिए। उस दिव्य परम ज्ञान के निकट जो शांत चित्त से बैठ जाता है, अशांत भी शांत हो जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। अंतकरण शुद्ध हो, पवित्र हो। अपवित्र अंतकरण में ज्ञान टिकता नहीं। ज्ञान की धारणा अपवित्र अंतकरण में होती नहीं। हरि हरि। फूटे घट जल ना समाई। फूटे घट जल ना समाई। विषय वासना दोष लिप्तांकरण में तत्व ना समाई। फूटे घड़े में जल नहीं समाता, टिकता नहीं। कितना भी भरो रहता ही नहीं। फूटे घट जल ना समाई। विषय वासना दोष लिप्तांकरण में तत्व ना समाई।
विषयों के प्रवेश से अंतकरण दूषित हो जाता है। वासना अंतकरण में निर्माण होने से, वासना लिप्त अंतकरण होने से दूषित हो जाता है अंतकरण, उसमें दोष आ जाते हैं। वासना लिप्त अंतकरण का सर्वांग वासना लिप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि भावना वासना की करती है, उसके श्रवण वासना के श्रवण की इच्छा करते हैं, उसकी आंखें वही देखती हैं। पूरा जीवन दूषित हो गया है, जैसे अजामिल का हो गया था। उस पर कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई, और संत वचन का अनुसरण करने के बाद में बहुत भयंकर दोषों से वो मुक्त हो गया। भक्ति की प्राप्ति सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। संत कृपा यदि हो जाए तो फिर प्राप्ति हो जाती है। मन की वो अवस्था हो, भाव की वो अवस्था हो, निशम्य निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदाति हर्षो पुलकाश्रुगद्गद प्रकण्ठमुदगायति रोति नृत्यन्ति भगवान का भक्त भगवान के नाम का गुण कीर्तन करते रहता है, भगवान के नामों का गायन करने लगता है। संसार में रहकर संसार के कामों को करते हुए अपने कर्तव्य का पालन, सांसारिक कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम लेते रहता है, तल्लीन हो जाता है, केवल भगवान को ही देखता है। गोपी भाव है, सभी संतों ने गोपी भाव का गायन किया है। गोपी भाव जैसा प्रेम, अनन्य प्रेम कहां देखने मिलेगा। उन्होंने सार तत्व समझ लिया है, जान लिया है, जन्म जन्म की उनकी उपासना है। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रजमंडल की गोपियों का प्रसंग है, बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज ने वर्णन किया है। बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज का भाव बड़ा दिव्य है।
सारा जीवन श्री कृष्णमय हो गया है। दिन रात कृष्ण का चिंतन करते थे। हरि ब्रजमंडल की घटना है। वहां ब्रजमंडल की रहने वाली गोपियां, उनका जीवन कैसा है, इस बंध में बिल्वा मंगलाचार्य जी ने वर्णन किया है कि घर के काम लेकर वो आंगन में कदम्ब के वृक्ष के नीचे एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है, सब आती है, सबके भाव समान है। समान भाव मिले तो मित्रता होती है, विचारों में समानता है, भावों में समानता है। दोनों भगवान के भक्त है, अंतकरण सरल चित्त है, कोई ग्रंथि नहीं। अंतकरण में यदि कोई ग्रंथि हो तो सरलता नहीं आ सकती। परमात्मा की प्राप्ति उन्हें नहीं होती जिनका अंतकरण ग्रंथियों से भरा पड़ा है। पहले ही बहुत ग्रंथियां हैं और अब फिर और ग्रंथियां उसमें बांधते जा रहे हैं, गांठें लगाते जा रहे हैं। आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो संसार में कोई भी अच्छा नहीं दिखता है। जो भी दिखता है वो बुरा ही दिखता है। सारा जगत बुरा है, सारा संसार बुरा है। उन्होंने ये ग्रंथियां अपने अंतकरण में बांध रखी है। जिसने स्वयं ही ग्रंथियां बांध रखी है उसे मुक्त कौन कर सकता है? हरि हरि। गोपियां आंगन में कदम्ब वृक्ष के नीचे भगवान नाम लेती हुई बैठी हुई हैं, अपने घर के काम कर रही हैं। धान कूटने का काम चल रहा है, धान को कूट रही है। जो मुसल उखल बड़ा है उसमें वो धान डाल दिया है, उसके ऊपर मूसल रख दिया है। मूसल भी बहुत बड़ा है, एक गोपी नहीं उठा सकती, कई गोपियों को उठाना पड़ता है। और कई गोपियां उस मूसल को उठाती है और फिर छोड़ देती है उखल में। कूटने का काम चल रहा है। मूसल को घुंघरू जड़े हुए हैं। जब भी वो मुसल उखल में छोड़ दिया जाता है तो उसकी ध्वनि होती है, वो घुंघरू बजते हैं। और जब घुंघरू बजते हैं मुसल छोड़ने के कारण उनके हाथों की चूड़ियां भी बजने लगती है। एक संगीत तैयार हो गया है, एक ताल बन गया है और उसके आधार पर वो गायन करती है। सुर भी लग गए हैं, ताल भी बंध गए हैं, सुरताल बंध गायन करने लगी है भगवान नाम का गायन। चित्त एकाग्र हो गया है, कृष्ण परमात्मा में चित्त एकाग्र हो गया है। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। कुछ दिन पहले अकोला से एक भजनी मंडल आया था, महिला मंडल, और उन्होंने एक भजन गाया।
उनके साथ कोई यंत्र नहीं था, कोई वाद्य यंत्र नहीं था, वैसे ही गायन किया, बहुत मधुर था। रुक्मिणी जी का वर्णन था उस भजन में। रुक्मिणी जी की अनुनय कर रहे थे, विनय कर रहे थे, इतना सुंदर गायन किया। अंतकरण का भाव विशुद्ध हो तो गायन अच्छा होता है। गायन कर्ता के अंतकरण में विशुद्ध भाव होने के बाद में वो जो गायन होगा वो हृदय को स्पर्श करेगा। गोपियों का गायन ऐसा है। हाँ, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारे, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारे, हे राम, हे राघव, हे तारणहारे, हे राम, हे राघव, हे तारणहारे। भगवान नाम का भजन। गायन कर रही है गोपिका। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। केवल उस परमात्मा का नाम याद रहा, बाकी सब भूल गई। भक्ति उपनिषद की चर्चा है। संतों ने जो कहा है, संतों ने जो गाया है, संतों ने जो भक्ति तत्व की उपासना की है, उसी का चिंतन है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनके भाव का श्रवण किया। महाप्रभु का महाभाव है। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद ब्रह्म विद्या के ग्रंथ भाग ही नहीं, स्वयं ब्रह्म है। वेद ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, हे शब्द ब्रह्म अशेष। ये शब्द ब्रह्म है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। भक्ति तत्व की मीमांसा है। जब तक मनुष्य को भक्ति प्राप्त नहीं होती, उसके अंतकरण में निर्मल आनंद का उदय नहीं होता। ब्रह्मलोक में सभा बैठी थी, सारे देव बैठे थे, सारे ऋषि बैठे थे।
ब्रह्मा जी ने सभा की ओर देखा। सभा की अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे। वहां शिव भगवान भी शांत चित्त से बैठे हुए थे। सभाध्यक्ष ब्रह्मा जी ने सभी ऋषियों से पूछा, परमात्मा कैसा है? कहां रहते हैं और क्या करते हैं? ऋषि मुनि अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार उत्तर देने लगे। ब्रह्म भगवान का समाधान नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, यह समाधान नहीं है, यह पूर्ण उत्तर नहीं है। कहां रहते हैं परमात्मा? कैसे हैं? कुछ लोग कहने लगे सगुण है, कुछ कहने लगे निर्गुण है, कुछ कहने लगे सगुण नहीं निर्गुण ही है, और कुछ ऋषि कहने लगे कि निर्गुण नहीं सगुण है। और कुछ ऐसे भी ऋषि थे वो कहने लगे कि दोनों की बातें सही है, सगुण भी है और निर्गुण भी है, दोनों है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, एक उत्तर चाहिए। कौन उत्तर देगा? सब खामोश हो गए। किसी को उत्तर सूझ नहीं रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, आप पंढरपुर जाइए, वहां श्री विट्ठल भगवान का दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के बाद में आकर बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ। वशिष्ठादि ऋषि मुनि पंढरपुर आए, श्री विट्ठल भगवान का दर्शन करने लगे, परमात्मा की ओर देखने लगे। जैसे जैसे परमात्मा की ओर देखने लगे, गहरे चले गए और गहरे चले गए और गहरे चले गए। सारे ब्रह्मांड का अंत हो गया। हजारों सूर्य उनको नजर आए और हजारों सूर्यों का अस्त हो गया। विशाल समुद्र देखने लगे, पर्वत देखने लगे, कंदराएं देखने लगी, ब्रह्मांड का उदय देखने लगे, ब्रह्मांड का अस्त देखने लगे। कुछ समझ में नहीं आया। लौट कर आए, ब्रह्मा जी ने पूछा दर्शन हुआ? और उन्होंने कहा हां ब्रह्मा जी, हे लोक पिता, दर्शन हुआ है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया, क्षमा कीजिए। जब उसे मूर्ति रूप में देखने लगे, वो तो विराट रूप में प्रकट हो गया। सारे संसार को उसने व्याप्त कर लिया, संसार से भी बड़ा हो गया, ब्रह्मांड से भी बड़ा हो गया। उसमें सारे समुद्र समा गए, सारे पर्वत समा गए, बड़े बड़े ज्वालामुखी समा गए, कुछ भी बचा नहीं, सब उसमें समा गया। उसको देखकर वो कितना विराट है ये समझ में आया। कुछ ऋषि कहने लगे हमें तो वो सूक्ष्म लगा। कुछ ऋषियों ने स्थूल रूप में देखा, कुछ ऋषियों ने सूक्ष्म रूप में देखा। उस परमात्मा का दर्शन तो हुआ,
परमात्मा समझ में नहीं आया। सगुण है कि निर्गुणा, सगुण है कि निर्गुणा। हे अनंत अनंत गुणा, सगुण है कि निर्गुणा। सगुण है कि निर्गुण समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। अब कौन बताएगा, अब कौन जाएगा। ब्रह्मा जी ने ऋषियों की तरफ देखा। ऋषि शांत बैठे रहे, उन्होंने गर्दनें झुका ली। ऋषियों में कोई नहीं। देवों की तरफ देखा तो देवों ने भी गर्दनें झुका ली, इंद्रादि देवों ने। फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे अब कौन जाएगा। वहां श्रुतियां बैठी हुई थी, वेद ऋचाएं बैठी हुई थी। उन्होंने कहा क्या हम जाएं? और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तुम भी प्रयत्न करके देखो। और सारी श्रुतियां विठ्ठल भगवान को देखने आई। बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत कोलाहल था। और जब विठ्ठल भगवान के सामने आई तो मौन हो गई। श्रुतियां मौन हो गई। वेद जाणू गेला तो तेथे मौनावला। वेद जानने के लिए गई थी और मौन हो गई। परमात्मा को जानने वेद भी जान नहीं सका, श्रुतियां जान नहीं सकी, देव जान ना सके, ऋषि मुनि जान ना सके। प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न तो वही का वही है। पहले जैसा था उससे भी बड़ा हो गया है। ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे शिव भगवान, कोई उत्तर नहीं दे पाया, आप ही दे सकते हैं। शिव भगवान ज्ञान मूर्ति है। शिव भगवान की आराधना करने से, शिव नाम का जाप करने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन का सारा ज्ञान नष्ट होता है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, शिव भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की। पंढरपुर आए, श्री विठ्ठल नाथ भगवान को देखने लगे और देखते देखते समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि सारे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड देखने लगे। ब्रह्मांड कोई छोटी चीज नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जिसमें कई आकाश गंगाएं हैं। कई सोलार सिस्टम्स है, कई गैलेक्सीज है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ब्रह्मांड। इट कैनॉट बी टोल्ड इन द वर्ड्स where it began and where it ended. And not only one Brahmand, Ananta Brahmand, Ananta Koti Brahmand. Ananta Koti Brahmand Nayaka.
सर्वेश्वरा रुक्मिणी वल्लभा षडैश्वर्य संपन्ना रुक्मिणी वल्लभा अहो पांडुरंगा नमो नमः। ऐसा स्वरूप है उस परमात्मा का। शिव भगवान श्री विठ्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने लगे। परमात्मा का अंत पार उन्हें नहीं लगा। शिव जी लौटे नहीं। ब्रह्मा जी सारे ऋषियों के साथ आए, शिव जी के चरणों में बैठ गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अपना अनुभव बताइए। इस वचन का उच्चारण शिव भगवान ने कैलाश पर किया है। अंबिका जी को यह प्रसंग सुनाया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बड़ा सुंदर वचन है। सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं महादेव जी ने। शिव भगवान ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। ये उत्तर चाहिए था जो कोई नहीं दे पाया। हरि व्यापक, सर्वव्याप्त है वो परमात्मा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह नहीं है, हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम यदि हो तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, हर जगह है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जो खाली है। सगुणा निर्गुण नहीं कछु भेदा। पुराण ने कहा है, वेदों ने कहा है कि उसमें कोई भेद नहीं है, वो अभेद है। सगुण और निर्गुण, इसमें कोई भेद नहीं। हाँ हरि हरि। If the mind is impure, then bhakti is very difficult. If the mind is impure, everything is difficult.
the purity of mind will show the bhakti. भक्ति का दर्शन यदि मन पवित्र हो तो ही कर सकते हैं. One can understand bhakti tattva if the mind is pure. If mind is not pure, then he cannot understand what is bhakti. How to devote oneself to the Lord. भगवान को कैसे समर्पित हो जाना है. Bhakti gives liberation from this world. Bhakti gives liberation from this worldly maya. Bhakti gives liberation from all the vikaras. Bhakti itself is liberation. The bhakta becomes one with the Lord. भक्त ही परमात्मा हो जाता है. हरीसी जाणोनी हरीच झाले. One disciple asked his guru, every day I am listening your pravachana. I like it. I understand it. I feel the depth of your pravachana. The tattva, the principle you want to imbibe in my heart, sometimes I get imbibed, but not always. So what I should do? You tell so many good things. I want to experience, but tell me the way by which I will understand them better. And the Guru asked him, do you meditate? The disciple answered, sometimes. Not always, not always. How many times you meditate in a day? And the disciple answered, sometimes in a month. Once in a month, then your way is very difficult. You will never understand. You have to meditate daily, every day. You have to look within. See in your heart. That meditation will open the gate. And when that gate is opened, you will see the truth. You will experience it. It will be the part of your life. You will become one with that. And then there will be less need to tell you. You yourself will find it. You begin now. अब तुम ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो. सारा भक्ति तत्व तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा. सुनने से मार्ग मिलेगा. सुनकर भी कृति नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा. You have to practice meditation. You have to surrender yourself to the Lord. अपने आप को समर्पित करना होगा. संतों ने यही शिक्षा दी है, यही समझाया है. सगुणा निर्गुण नहीं कछु भेदा. कहि
श्रुति पुराण वेदा। मीरा जी ने अपने पद में सुंदर भाव प्रकट किया है, भक्ति का तत्व प्रकट किया है। एकाग्रता कैसी होती है, परमात्मा की भक्ति कैसी होती है। मीरा जी का पद राजस्थानी बोली भाषा में है। मीरा जी राजस्थान से थी, मेड़ता से थी। हम मेड़ता गए थे और मीरा जी के उस मंदिर में गए, वहां पर भजन चल रहा था। वृद्ध माताएं भजन कर रही थी और उस भजन में भाव विभोर हो गई थी और एक वृद्धा माता नृत्य भी कर रही थी। माई गोविंद गुण गास्या, माई गोविंद गुण गास्या। चरणामृतीरो नेमस्कारे, नित उठ दर्शन जास्या। माई गोविंद गुण गाशा। हरि मंदिर निरत करावा, घुंघरया क्षमकास्या। माई गोविंद गुण गाशा। हे माई, मैं तो गोविंद का गुण गाऊंगी, गोविंद नाम का गुणगान करूंगी। प्रातःकाल उठकर मंदिर जाऊंगी, परमात्मा की मंगला पूजा में जो चरणामृत है उसे प्राप्त करूंगी। नित्य उठकर परमात्मा के दर्शन के लिए जाऊंगी। अपने नित्य क्रम को बता दिया है मीरा जी ने। मीरा जी की भक्ति दिन रात है, आठों याम है, सोते जागते हर समय है। हर समय प्रभु का चिंतन है। सभी के लिए इसका अनुसरण करना सरल नहीं है। देह से ना हो पाए कोई बात नहीं, मन से करने का प्रयत्न करें। मीरा जी की वाणी विश्वविख्यात हो गई, सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई। मीरा जी के वाणी में आर्त भाव है, प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव का विस्तार है। पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा जी नृत्य करती है। हरि मंदिर निरत करावा, हरि मंदिर निरत करावा। घुंघरया क्षमा काशा, माई गोविंद गुण गास्या।
श्याम नाम रो झांझ चला शा, भो सागर तर जाशा। ये भव सागर में तर जाऊंगी, श्याम नाम की झांझर मैं चलाऊंगी, मैं बजाऊंगी। भजन मार्ग का महात्म्य बताया है। पैरों में घुंघरू बांधूंगी, नृत्य करूंगी, सारा शरीर कृष्णमय हो गया है। श्रवण से कृष्ण नाम सुनना है, वाणी से कृष्ण नाम लेना है, दृष्टि से कृष्ण रूप देखना है, पैरों से श्री कृष्ण नाम की धुन पर, ताल पर नृत्य करना है, और हाथों से करताल बजाने हैं। सर्वांगे हरि सेवा। यह किसी के लिए संभव नहीं है। संसार लिप्त जीव के लिए यह संभव नहीं है। जिसका अंतकरण परमात्मा के रंग में पूरी तरह से रंग गया है, उसी के लिए संभव है। यो संसार बीडरो कांटो, यो संसार बीडरो कांटो, गेल प्रीतम अटकाशा। कांटों से भरा हुआ है यह संसार। इस संसार में भ्रमण करने से कांटों में उलझ जाएंगे। ये उलझाने वाला है। मुक्ति का मार्ग मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए इस संसार में भ्रमना नहीं चाहिए, भ्रम के जाल में फंसना नहीं चाहिए। ब्रह्मजाल से निकलकर एकात्म भाव से परमात्मा के रंग में रंग जाना चाहिए। यो संसार बीडरो कांटो, गेल प्रीतम अटकाशा। और जो इस संसार में उलझ जाता है, फिर उसे परमात्मा नहीं मिलते। जिसे पदार्थ मिल गए, उसे कहां परमात्मा मिलेंगे। जो पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है, उसे परमात्मा कहां मिलेंगे। मीरा रे प्रभु, मीरा रे प्रभु, मीरा रे प्रभु, गिरिधर नागर गुण गावा सुख पास्या। माई म्हा गोविंद गुण गाशा। भगवान नाम में ही मुझे शांति मिलती है। मैं तो भगवान नाम ही गाऊंगी, ये भवसागर तर जाऊंगी। और मेरे गिरधर नागर, इनके दर्शन का अपार सुख मैं प्राप्त करूंगी। अपने संकल्प को दोहरा दिया है मीरा जी ने। मीरा जी की भक्ति सर्वांगीण भक्ति है, सर्व रूप से है। भागवत जी में जिस भाव का वर्णन है, वो सारा भाव मीरा जी के जीवन में प्रकट हो गया है। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान, वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि। यदाति हर्षो पुलकाश्रु गद्गद, प्रोत्कण्ठ
मुदगायति रोति नृत्यन्ति प्रोत्कण्ठ मुदगायति रोति नृत्यन्ति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।